विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे पर विस्तृत निबंध। पॉइंट 1 प्रस्तावना। विश्व में स्वास्थ्य से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां हैं जिनमें ट्यूबरक्यूलोसिस, क्षय रोग या टीबी एक प्रमुख संक्रामक बीमारी मानी जाती है। यह रोग मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन समय पर इलाज न होने पर शरीर के अन्य अंगों पर भी असर डाल सकता है। टीबी का प्रभाव केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये समाज और देश की प्रगति पर भी असर डालता है। इसी कारण पूरी दुनिया में इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। आज के आधुनिक युग में चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, फिर भी टीबी जैसी बीमारी कई देशों में एक चुनौती बनी हुई है। खासकर विकासशील देशों में गरीबी, कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण ये बीमारी अधिक देखने को मिलती है। बहुत से लोग टीबी के लक्षणों को समय पर पहचान नहीं पाते, जिसके कारण बीमारी बढ़ जाती है और दूसरे लोगों तक भी फैल सकती है। विश्व क्षय रोग दिवस हमें यह याद दिलाता है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना कितना जरूरी है। यह दिन लोगों को ये संदेश देता है कि यदि समय पर जांच और सही इलाज किया जाए तो टीबी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। साथ ही यह दिन सरकार, स्वास्थ्य संस्थाओं और समाज को मिलकर इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इस दिवस का महत्व बहुत अधिक है और हमें इसके उद्देश्य को समझकर अपने जीवन में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपनानी चाहिए। विश्व क्षय रोग दिवस का इतिहास। विश्व क्षय रोग दिवस का इतिहास चिकित्सा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण खोज से जुड़ा हुआ है। 24 मार्च 1882 को जर्मनी के महान वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉख ने उस जीवाणु की खोज की थी जो टीबी बीमारी का कारण बनता है। उस समय ये खोज चिकित्सा जगत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई थी, क्योंकि उस दौर में टीबी एक रहस्यमय और जानलेवा बीमारी थी जिसका सही कारण लोगों को पता नहीं था। रॉबर्ट कोच ने अपने शोध के माध्यम से ये सिद्ध किया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया इस बीमारी को फैलाता है। उनकी इस खोज के बाद डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को टीबी के इलाज और रोकथाम के लिए सही दिशा मिली। धीरे धीरे इस बीमारी को समझने और इसके उपचार के लिए नई नई दवाइयां और तकनीक विकसित की गईं। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि को याद करने और लोगों को टीबी के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठनों ने 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। इस दिन दुनिया भर में स्वास्थ्य संस्थाएं, अस्पताल और सरकारें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती हैं। जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लोगों को मुफ्त जांच और इलाज की जानकारी दी जाती है और समाज को ये संदेश दिया जाता है कि टीबी का समय पर इलाज संभव है। इस प्रकार विश्व क्षय रोग दिवस केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि ये चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धि और मानव जीवन की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का प्रतीक भी है। टीबी क्या है और इसके कारण? टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये रोग मुख्य रूप से फेफड़ों में संक्रमण पैदा करता है, इसलिए इसे फेफड़ों की गंभीर बीमारी भी माना जाता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है तो उसके मुंह से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों के माध्यम से यह बैक्टीरिया हवा में फैल जाता है और दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि टीबी तेजी से फैलने वाली बीमारी मानी जाती है। टीबी होने के कई कारण होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण शरीर की कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है। जिन लोगों का शरीर कमजोर होता है, जैसे कुपोषण से ग्रसित लोग या लंबे समय से बीमार रहने वाले व्यक्ति, उन्हें टीबी होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहना, स्वच्छता की कमी और पर्याप्त पोषण न मिलना भी इस बीमारी के फैलने के प्रमुख कारण है। गरीबी भी टीबी के फैलाव का एक बड़ा कारण है। जिन लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और संतुलित आहार नहीं मिल पाता, वे इस बीमारी का शिकार जल्दी हो सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को टीबी के लक्षण होने के बाद भी समय पर इलाज नहीं मिलता, तो वो न केवल खुद बीमार रहता है बल्कि दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। इस प्रकार टीबी केवल एक बीमारी नहीं बल्कि कई सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़ी हुई समस्या है। इसलिए इसके कारणों को समझना और समय रहते रोकथाम करना बहुत जरूरी है। टीबी के लक्षण। ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं। शुरुआत में कई लोग इन लक्षणों को सामान्य सर्दी खांसी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय के साथ यह समस्या गंभीर हो सकती है। टीबी का सबसे सामान्य लक्षण लगातार कई हफ्तों तक रहने वाली खांसी है। यदि किसी व्यक्ति को 2 से 3 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी बनी रहती है, तो उसे तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। इसके अलावा बुखार आना, खासकर शाम या रात के समय हल्का हल्का बुखार रहना भी टीबी का एक संकेत हो सकता है। कई मरीजों को रात में बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है।
धीरे धीरे वजन कम होने लगता है और व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करता है। भूख कम लगना और शरीर में कमजोरी भी इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं। कुछ गंभीर मामलों में मरीज को खांसते समय खून भी आ सकता है, जो बीमारी के बढ़ जाने का संकेत होता है। कई बार टीबी केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शरीर के अन्य अंगों जैसे हड्डियों, दिमाग या लसीका ग्रंथियों को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए यदि इन लक्षणों को समय पर पहचान लिया जाए और सही इलाज शुरू किया जाए, तो बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। जागरूकता और समय पर जांच ही इस रोग से बचाव का पहला कदम है। टीबी के प्रभाव। टीबी का प्रभाव केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर परिवार, समाज और देश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति टीबी से पीड़ित होता है, तो उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लगातार खांसी, बुखार और कमजोरी के कारण वो अपने दैनिक कार्य ठीक से नहीं कर पाता। इससे उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है और कई बार उसे लंबे समय तक आराम करना पड़ता है। परिवार पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार का मुख्य कमाने वाला व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तो घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इलाज में समय और देखभाल की जरूरत होती है, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों पर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। समाज के स्तर पर देखा जाए तो टीबी एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती है। यदि समय पर इलाज न किया जाए, तो यह बीमारी कई लोगों को प्रभावित कर सकती है। इससे समाज में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोग बीमार होते हैं, तो उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। इससे उत्पादन और विकास की गति प्रभावित हो सकती है। इसलिए टीबी को नियंत्रित करना केवल स्वास्थ्य का ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। टीबी की गंभीरता और जागरूकता की आवश्यकता। टीबी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज संभव है। फिर भी कई बार लोग इस बीमारी के प्रति लापरवाह हो जाते हैं या शर्म और डर के कारण जांच नहीं कराते। यही कारण है कि कई मामलों में बीमारी देर से पता चलती है और तब तक यह शरीर को काफी नुकसान पहुंचा चुकी होती है। टीबी की गंभीरता इस बात में भी है कि यदि इसका सही और पूरा इलाज न किया जाए, तो बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बन सकता है। इसे दवा प्रतिरोधी टीबी कहा जाता है, जिसका इलाज और भी कठिन और लंबा हो जाता है। इसलिए डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों को पूरा समय तक नियमित रूप से लेना बहुत जरूरी होता है। जागरूकता इस बीमारी को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। लोगों को ये समझना चाहिए कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक सामान्य बीमारी है जिसका इलाज संभव है। यदि समाज में सही जानकारी फैलाई जाए और लोग समय पर जांच और इलाज करवाएं, तो इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से हर साल वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में सही जानकारी मिल सके और वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। टीबी से बचाव के उपाय। ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी से बचाव के लिए जागरूकता, स्वच्छता और समय पर इलाज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले हमें अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वातावरण कई बीमारियों को फैलने से रोकता है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से खांसी, बुखार या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो उसे तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। समय पर जांच और इलाज शुरू हो जाने से बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है और दूसरों तक फैलने से भी बचाया जा सकता है। पौष्टिक भोजन भी टीबी से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित आहार लेने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है। इसके अलावा खुली और हवादार जगहों में रहना भी जरूरी है, क्योंकि बंद और भीड़-भाड़ वाले स्थानों में संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती है। टीबी के मरीजों को भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे खांसते या छींकते समय मुंह को ढकना और डॉक्टर